बंगाल की बिटिया के खिलाफ जो बर्बरता की गई, जो बर्बरता साथ की गई, उसके खिलाफ कलकत्ता में आज सड़कों पे संग्राम दिखाई दे रहा है। उस संग्राम के बाद आज हालात ये बन गए कि जहां आज महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो उसी जगह पे है जहां पे कुछ देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लाठीचार्ज की गई थी, इसके अलावा पत्थरबाजी की गई थी। और अब यहाँ पे दोनों ओर देख रहे हो कि मेरे दाहिने हाथ, मेरे बाएं हाथ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो बचे प्रदर्शनकारी है वो नजर आ रहे होंगे और पुलिस बल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बड़ी बात दरअसल ये कि 11 बजे के बाद जो शुरू हुआ सिलसिला वाटर कैनन के इस्तेमाल का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर पहले बसों में भर के प्रदर्शनकारियों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाया गया, लेकिन आज अभी भी जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर वी वांट जस्टिस लिखा हुआ पट्टा बांध करके आई हुई हैं। और अभी भी इनकी ओर से मांग दरअसल ये कि आप चाहे कितनी भी लाठियां चलाइए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करिए, आंसू गैस के गोले छोड़िए, लेकिन हम यहाँ से डिगने वाले नहीं है। लाठीचार्ज की गई आप लोगों पर, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अब स्थिति तक भीतर सबको कर दिया है, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे आप? प्रोटेस्ट ऐसे ही करेगा। हम लोग हाउस वाइफ है, लेकिन हम लोग का घर में लड़की है, लड़का है। हाँ, क्या करेगा? कोनो कुछ नहीं है इसमें, देश में कुछ नहीं है। कहाँ मिलेगा, कहाँ रहेगा? रोका कौन करेगा? कोई नहीं है। सब क्या होगा? जस्टिस, जस्टिस फॉर अर्जिकर एंड जस्टिस फॉर आस, our safety, our girls, boys and me also. यहाँ पे महिलाएं हैं वो बंगाली में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं और ये कह रही कि दरअसल हम जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं वो आरजीकर में जिस बिटिया के साथ बर्बरता की उसके खिलाफ कर रहे हैं। और देखिए पुलिस की ओर से यहाँ पे बैरिकेटिंग यहाँ पे ठीक कर दी गई है। अब बैरिकेटिंग के जरिए वो रास्ता रोक दिया गया है, ये रास्ता रोक दिया गया है, इसके आगे वाला जो पूरा का पूरा चौराहा है वो खाली करवा दिया गया है और लोगों को तीतर बीतर कर दिया गया है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, हिंदी में जरा बोलिएगा, बताइएगा कि प्रोटेस्ट कैसे आगे बढ़ेगा आप लोगों का? लोगों को हटा दिया गया है यहाँ से? नहीं, हम लोग तो वहाँ प्रोसीड कर रहे थे, लेकिन वो जाने नहीं दिया। टीयर गैस और फिर वो क्या होता है, लाठीचार्ज कर रहे थे, सब कर रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं सके, इधर आ गए। फिर से महिलाओं को चोटें भी आई हैं, आप लोगों को भी? नहीं, चोट भी नहीं ले लेंगे। टीयर गैस यहाँ वो लाठीचार्ज किया है, हमने भाग कर आए। कैसे, हम तो मान नहीं कर सकते, नहीं ऐसे साइड से चले आए। और दूसरी बात ये कर सकते, ये कैसे कर सकते हैं वो लोग हमारे? हम तो पीसफुली उधर प्रोसीड कर रहे थे। और एक बात, वो महिला है मुख्यमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर महिला, वो हम लोग को ही तो सेफ्टी नहीं दे सकते, लेकिन वो 21 लॉयर्स के साथ वो खिलाफ जा रहे हैं। जो मॉलेस्टेड हुआ उसका अगेंस्ट में वो यहाँ पे ममता सरकार पे सवाल खड़े करे कि जो ममता सरकार महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पाती है, वही ममता सरकार आज महिलाओं को प्रोटेस्ट करने के बाद लाठीचार्ज करती है, यहाँ पे उन पर लाठियां भाजती। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे? हाँ, कैसे करेंगे प्रोटेस्ट? लोगों को खाली करवा दिया गया है, हटा दिया गया है? आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग क्या कहेंगे? खत्म मान लिया जाए यहाँ पे अब? अच्छा, बहुत लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन इस बर्बरता की वजह क्या मानते हैं आप? लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, अपने ही लोगों पर क्यों? জল কামান এবং লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস সবই ছেড়েছে। আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলাম, কিন্তু আন্দোলন তো করতেই দিচ্ছে না, এই চটি যারা পুলিশই করতে দিচ্ছে না। তো আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, তারপরে পুলিশ এসে প্রত্যেক একটা বাচ্চা মেয়ে, সে এসে আন্দোলন করতে গিয়ে তাকে মেরে রীতিমতো ফেলে মারলো, মেরে তাকে হাত লাগিয়ে দিয়ে এবং তাকে ভ্যানে তুলে নিয়েছে। मतलब बहुत महिलाओं को चोटें भी आई हैं। और जिस तरीके से जो पुरुष है वो ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे एरिया को, जहां पे कुछ देर पहले तक जो हुजूम था लोगों का वो उमड़ा हुआ था, पुलिस ने पहले लाठियां भाजी उनके ऊपर, उसके बाद बसों में भर करके 5 बसें लगा करके लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। और अब देखिए इस पूरे के पूरे एरिया को खाली करवा करके बैरिकेडिंग कर दी गई है और आम लोगों की जो आवाजाही है वो यहाँ पे शुरू कर दी गई है। जो लोकल लोग हैं जिनके लिए सुबह से रास्ता रोक दिया गया था, अब देख रहे हो कि अब गाड़ियों की जो आवाजाही है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। तो पुलिस की ओर से जो प्रयास था प्रोटेस्ट को खत्म करवाने का, कम से कम जहां पर मेरी मौजूदगी है वो यहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट लगभग खत्म हो गया है। लगभग यहाँ से जो लोग हैं वो चले गए हैं। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर है कि कुछ पत्रकारों को भी আপনারা গুলি করে মারুন, বাচ্চা সাধারণ মানুষকে কেন ধরলেন? সাধারণ মানুষকে কেন ধরলেন? টিএমসি পরিকল্পনা ভেবে আপনাদের কাছে ঢিলা ছুঁড়েছে, পিঠ মেরেছে, সাধারণ মানুষকে কেন মারলেন? আমরা ধরছি কিসের জন্য টিয়ার গ্যাস শুনছে, কিসের জন্য টিয়ার গ্যাস শুনছে? আমাদের গুলি করুন না।
आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं हैशटैग चौक पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई, जहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। और तस्वीर अभी भी मैं आपको दिखाऊं कि एक तरफ आपको प्रोटेस्टर जो है वो खड़े हुए नजर आ जाएंगे ब्रिज के उस तरफ, बीच में आपको पुलिसकर्मी जो है वो खड़े हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि रिहायशी इलाका जो बिल्कुल नजदीक में, यहाँ से कुछ देर पहले पत्थरबाजी भी हुई थी, पुलिस द्वारा भी उनको जवाब दिया गया। और अभी जो पत्थर यहाँ पर बिखरे हुए थे उन सभी को उठा लिया गया है, पुलिसकर्मियों ने पूरी रोड को साफ किया है। और आपको मैं तस्वीरें अगर दिखाऊंगा तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर आपको पत्थर इस तरीके से पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये जो वो पत्थर हैं जो कि रिहायशी इलाकों से फेंके गए थे, वो कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थिति अभी भी यहाँ पर है। मेरे वीजा आपको तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको पुलिस बल एंटी रॉयड्स जो एक तरीके से इक्विपमेंट्स है उसके साथ आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोगों को जो खदेड़ा गया था वो अब उस ब्रिज के पास आपको वहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। तकरीबन 500 से 700 मीटर ऐसा जो स्ट्रेच था जहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो पुलिस द्वारा किया गया और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको खदेड़ा। आपने कई महिलाओं से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो अपनी सेफ्टी के लिए सड़कों पर उतरी हुई हैं, वो सचिवालय जाना चाहती हैं, ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस उनको आगे जाने नहीं दे रही। और तस्वीर उसके बाद की ये है कि आप देखेंगे बीच में जो सीनियर ऑफिसर यहाँ पर खड़े हुए हैं, हाथ में उनके माइक है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसी भी तरीके की पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर ना हो। अब से 10-15 मिनट पहले यहाँ पे तकरीबन 1 दर्जन आंसू गैस की जो शेल है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फायर किए गए थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 12 से ज्यादा शेल फायर किए गए। जो स्मॉग गैस है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ताकि जो प्रोटेस्टर्स है उनको खदेड़ा जाए। सिर्फ इसी चौक की हम बात करें तो यहाँ पर इतना बड़ा एक्शन हो गया कि वाटर कैनन को बाद में दोबारा बुलाना पड़ा ताकि अगर भीड़ और आगे आती है तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता था। लेकिन आप इसी के बिल्कुल नजदीक हावड़ा ब्रिज और दूसरे इलाकों की बात करेंगे, वहां पर वाटर कैनन चला है। मैं जहां पर मौजूद हूँ ये जगह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सचिवालय यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे उन पर बल प्रयोग किया गया, उनको खदेड़ा गया, उनको लाठीचार्ज जो है वो किया गया। और जो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद भी तकरीबन 200 मीटर दूर तक उनको जो पुलिस थी उन्होंने खदेड़ा है। और उसके बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा है, जो आसपास के जो कुछ लोग थे, उपद्रवी थे, वो बाहर है, उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू की है। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स इसको अपनी एक मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, जस्टिस की मांग जो है वो कर रहे थे, उसको लेकर कोलकाता की सड़कों पर आज अलग अलग इलाकों से एक जैसी तस्वीर, जहां पर लाठीचार्ज जो है वो किया गया, बल प्रयोग किया गया, खदेड़ा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए। और जैसे जैसे आप नाम लेते जाएंगे इसी तरीके से हर वो चीज की गई ताकि बिल्कुल जतिन, तो कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं दर्शकों को, न सिर्फ कंटेनर से उनका रास्ता रोका गया बल्कि कीले तारे बिछाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बीच पत्थरबाजी भी हुई और इस प्रदर्शन पे जो नजरें हैं पूरी दुनिया भर की लगी हुई, देश भर की लगी हुई। इस बीच गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे पूरे प्रदर्शन को लेकर, सुनवाते हैं। जो नबन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है वो चिंताजनक है, वो संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी।